आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का मैथ बनाएंगे, उसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य और कारण के साथ लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल है, देखिए बनाते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो कि रूट के अंदर रहे और जो बाहर नहीं आता, या फिर नीचे जीरो अगर आ जाए तो अपरिमेय। तो बोल रहा है वास्तविक संख्या होता है या नहीं। तो देखो वास्तविक में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी, तो जितना भी अपरिमेय है वो तो आ गया उस वास्तविक में, तो ये सत्य है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे ये सत्य। ठीक है, सत्य क्यों, तो लिख देंगे या कारण में, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी, क्या बोला है, अपरिमेय संख्या आ जाता है। ठीक है, परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी, तो अपरिमेय संख्या आता है। ये स्टेटमेंट लिख देना है, बस खेल खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा में क्या होता है, जीरो से इधर माइनस में, जीरो के बाद प्लस में। तो मान लो रूट 4, क्या ये बाहर निकल रहा है, निकल गया, तो रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसा कभी नहीं है, रूट m में थोड़े होगा, बाहर भी निकल जाएगा। तो ये असत्य कथन है। ठीक है, असत्य, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि रूट 4 बराबर 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना सा बस स्टेटमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, रूट m में नहीं रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो जितना भी वास्तविक है वो अपरिमेय होता है। बिल्कुल गलत बात। क्यों, तो बताते हैं आपको। क्योंकि वास्तविक में, असत्य है ये, वास्तविक में ना अपरिमेय सिर्फ नहीं आता, परिमेय भी आता है। तो लिख देंगे कारण, क्योंकि वास्तविक में, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, अपरिमेय दोनों आता है। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों आता है। तो ऐसा थोड़े है कि भाई अपरिमेय संख्या ही होगा, परिमेय भी हो सकता है ना, इसीलिए ये असत्य हो गया। फाइनली 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व। अब दूसरा चलते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, तो जैसे कि धनात्मक पूर्णांक 4 बराबर 2 वर्गमूल, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है? ऐसा नहीं है। देखो इसी का तो परिमेय आ गया। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या लो जो वर्गमूल का उदाहरण दे सके। ये तो ले लिए, रूट 9 भी 3 निकल जाएगा, इस तरह का, जो एक अपरिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, ये तो ले लिए जो परिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर निकल गया। बस इतना कर देना है और कुछ भी नहीं। अब तीसरा बनाते हैं और इस तरह हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, इस तरह हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब तीसरा नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सिंपल है, संख्या रेखा खींचेंगे एक और इसका नाम रख देंगे, ये बीच में 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब ये 1 2 जो लिखे हो, अब आपको कह रहा है रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करें। आप लोग जानते हो कि रूट 4 बराबर कितना होता है, 2 आता है। ऐसे ही रूट 5 का ना 2 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है, तो उसको छोड़ो, हम लोग 2 तक ही लेते हैं। तो 2 के पास जो है ना एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, इतना यहाँ पे ऊपर खींच लो, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे खींच लेते हैं और इसको बना देते हैं 90 डिग्री। अब ये जो होगा ना, ये इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी जो है 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 है, और यहाँ से टोटल अगर करेंगे, इस टोटल एरिया का कितना मान हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, तो टोटल 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको मिला दो उससे। ठीक है, मिला देंगे। अब यहाँ पे जो बनेगा ना, ये इसको कर्ण बोलते हैं, तो ये मान जो आएगा वही रूट 5 होगा। देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चूंकि h² बराबर होता है p² प्लस b², मतलब कर्ण स्क्वायर, ये जो बड़ा रेखा है ये बराबर, ये आधार नीचे वाला और ये लंब स्क्वायर होता है। तो h² कितना हो जाएगा, h नहीं पता, हम लोग को निकालना है। p² मतलब, p का मतलब ये लंब जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, 1² और प्लस ये b² जो है ये नीचे वाला हो
जाएगा। बी मतलब बेस नीचे वाला, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर। इस तरह से एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का 4 आ जाएगा। अब ये जो है एच स्क्वायर बराबर 4 1 5 और स्क्वायर हट जाएगा तो रूट इस पे चढ़ जाएगा। इस तरह से रूट 5 आ गया। और यहाँ पे हम लोगों ने दिखा भी दिया है संख्या रेखा पर, ठीक है। संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाना है, तो इसी तरह से दिखाना है। और इस मैथ को ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, सो सीरियस नहीं होना, बस इतना समझ लो काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।